ताकत नुमाइश की चीज़ नहीं होती, ज़रूरत पड़ने पर खुद ब खुद बाहर आती है जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कस्में खाई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जीवित रही। लेकिन ये 7 दिन उसने कितनी तकलीफ से गुजारे होंगे उसी को पता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, सुन के आपको रोना आ जाए। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। वहाँ का एक ज़िला है हमीरपुर। वहाँ की एक कॉलोनी है PWD कॉलोनी। ये बात है 3 फरवरी 2024 की शाम की। हमीरपुर यहाँ से 22 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जालौन। उसका एक इलाका है उरई। यहाँ का रहने वाला विजय ओमेरे, उनकी बारात गई थी। इस हमीरपुर में जब बारात जाती है तो घर के सभी लोग बारात में शामिल होते हैं। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। रात के फेरे होते हैं। पंडित जी उनकी जो भी औपचारिकता होती है उन्हें वो पूरा करते हैं। दूल्हा दुल्हन को वो कस्में भी खिलाते हैं, साथ जीने की, साथ मरने की, वो भी 7 जन्मों तक। अब तक सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगली सुबह निकलती है, यानी कि 4 फरवरी 2024, और दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। जब दुल्हन विदा हो रही थी तो परिवार में, उसके घर में खुशी की लहर थी, क्योंकि ये सब कुछ उस लड़की के भाई ने किया था। उस भाई की वो इकलौती बहन थी, क्योंकि माता पिता सालों पहले ही मर चुके थे। उसने अपनी बहन को बड़े नाजों से पाला था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो उसका परिवार काफ़ी इमोशनल होता है और खुशियाँ मना रहा होता है, और उसी खुशियों के साथ उसे विदा कर दिया जाता है। अब लड़की उसके ससुराल पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उसकी शादी की पहली रात, यानी कि सुहाग रात की पहली जो रात होती है, वो रात इतनी भयानक हो जाएगी उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल बताया जा रहा है कि जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी उम्र लगभग 35 साल या 36 साल के आसपास होती है। शायद उसको अपनी पहली रात का स्ट्रेस था, खुद पर भरोसा नहीं था, तभी वो जाके अपने दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा लेता है। मुझे लगता है जो उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करके सीधा अपने बीवी के पास जाता है और वहाँ जाने के बाद कुछ खा लेता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खा ली थी। गोलियां खाने के बाद अपने बीवी के पास जाता है और सुहागरात मनाता है। वो अपने बीवी के साथ पूरी रात हैवानियत करता है, संबंध बनाता है, और जब उसकी पत्नी विरोध करती है कि ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन उस हवस के पुजारी ने अपना घिनौना कृत्य करना जारी रखा। पहली रात थी तो लड़की मना नहीं कर पाई, क्योंकि पहला दिन है ससुराल में। कुछ कहेंगी तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है। दोस्तों, वे कहते हैं ना कि यह तो सब एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से हर किसी को गुजरना पड़ता है। अगला दिन जैसे तैसे निकलता है। दिन निकलने के बाद उस लड़की की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है। उसे उल्टियाँ, चक्कर आने लगते हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी उसे क्या हुआ है। फॉर्मेलिटी के तौर पर उसे कुछ दवाइयाँ दी जाती है। फिर एक और रात आती है। जब दूसरी रात आती है तो दूसरी रात में भी कुछ उसके साथ ठीक वैसे ही होता है जैसे पहली रात हुआ था। दूसरी रात में भी शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग किया जाता है और बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है।
लड़की ने विरोध किया, लेकिन विरोध उसके कुछ काम नहीं आया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो परेशान होती है। ससुराल में उसका दूसरा दिन था, इसलिए वो अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ भयानक सच उसके सामने हो रहा था। पहली दूसरी रात वो समझ नहीं पा रही थी किससे कहे, क्या करे और क्या ना करे। दूसरी रात निकलने के बाद अब तीसरी रात आती है। तीसरी रात में भी कुछ इसके साथ यही होता है और दूल्हा उसको जितना जी चाहे उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर अपनी हवस को वो पूरी कर रहा था। उस लड़की यानी उसके पत्नी के साथ क्या क्या हो रहा था उसको बिल्कुल नहीं पता कि उसकी पत्नी के जो आंतरिक अंग थे वो डैमेज हो रहे थे। तीसरे दिन वो अपनी जेठानी से कहती है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो ही जा रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। यहाँ के डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन आराम नहीं। उसकी जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी कि यहाँ लड़की की तबीयत खराब हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या बात है। उसे आकर देख लो और हो सके तो कहीं इसका इलाज कर दो। लड़की वालों को यह बात सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि लड़की अभी 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा हुई, तभी तो बिल्कुल ठीक थी। अभी यह अचानक फिर उसका भाई 7 फरवरी 2024 को उसके पास जाता है और जाने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत वाकई बहुत ज़्यादा खराब होती है। फिर उसका भाई उसे लेकर सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट करता है। जब बहन का इलाज चल रहा होता है तभी उसकी भाभी उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी घबराई क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हुई, आखिर क्या वजह है कि तुम्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। तब वो अपनी भाभी को पूरी कहानी बताती है कि उसका जो पति है उसके साथ हर रोज शक्तिवर्धक गोलियां खाकर संबंध बनाता था, तभी से मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरे साथ रात भर हर तरीके से संबंध बनाए। डॉक्टर ने 8 फरवरी 2024 को उसका इलाज शुरू कर दिया था। इलाज शुरू होकर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या हो रहा है उसके साथ। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। एक लेडी डॉक्टर भी उसके साथ रहती है और वो भी समझने की कोशिश करती है। 10 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 4 बजे के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और मर जाती है। घर में रो रो कर सबका बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास यह बात जब पहुंचती है तो मीडिया वालों ने उस लेडी डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। तब डॉक्टर ने अपना नाम छापने के लिए कहा और अपना बयान दिया। डॉक्टर ने कहा कि जैसे उस लड़की के साथ कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंगरेप किया हो और इसके साथ इतनी ज़बरदस्ती की गई है जिसकी वजह से इसके जो शरीर के आंतरिक अंग थे वो डैमेज हो चुके थे। इस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता है। जब इसका शव इसके गांव पहुंचता है अंतिम संस्कार के लिए तो लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ। जब मीडिया वालों ने भाभी के सामने कैमरा लाया और उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, आप कुछ बता सकती हैं, तब उन्होंने बताया कि उसके पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जिसकी वजह से
उनकी ननद की हालत बिगड़ती चली गई और उसके ससुराल वाले वक्त रहते उसका इलाज कर देते तो शायद बच जाती। जब लोग कहने लगे कि ये लड़की वाकई बहुत अभागी थी, पहले तो इसके माँ बाप मर चुके थे, हालांकि भाई ने उसे पाला, उसकी शादी कराई, लेकिन इसने जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी 7 जन्मों तक, वो भी उसके साथ 7 दिन तक रही। और जो भी उस लड़की के साथ हुआ है वाकई बहुत भयानक हुआ है। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कर सकता है, ऐसा गलत कदम उठा सकता है। और उसके दोस्त कैसे होंगे, कैसे प्रवृत्ति के होंगे जिन्होंने यह सलाह दी थी कि शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। उसे कुछ दिक्कत थी तो डॉक्टर से सलाह लेता, अपना इलाज करता। दोस्तों, दूल्हा यह भी दावा कर रहा था कि उसकी दुल्हन पहले से बीमार थी और बीमार लड़की की उससे शादी कराई गई, इसलिए उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और मुझ पर बेवजह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब कौन सच्चा और कौन झूठा है? हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को उचित जांच की मांग की है। अब आगे क्या होगा यह जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन मीडिया में जिस तरीके की बात आई है वह वाकई हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है।